अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल का, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट में इसमें रिएक्शन पार्ट पर हम लोग थे, तो फाइनली हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, एक डाइल्यूट एसिड के साथ में हम लोगों ने क्या किया था, रिएक्शन करवाया था मेटल का। तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट से। और हम लोग यहाँ पर है, हमारा पॉइंट नंबर 7 है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। ओके, सो रिएक्शन ऑफ मेटल, यहाँ पर नाउ वी जस्ट टेक एनी टाइप ऑफ मेटल, हम लोग कोई भी एक मेटल ले सकते हैं यहाँ पर, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। जो सेकंड हमारे पास में कोई भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसके साथ हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे। देन आफ्टर नाउ वी जस्ट मेक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कैपिटल ए एंड एक मेटल यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक एक्टिव मेटल क्या करता है, दूसरे नॉन रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने वाले हैं। ओके, आगे देखिएगा, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, reactive metals can displace less reactive metal. Yes, all metals are not equally reactive. It means हमारे पास में जो periodic table की जितने भी हमारे metals हैं, ओके, उनमें सारे के सारे जो metals हैं वो reactive नहीं होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, कुछ low reactive होते हैं, कुछ mid वाले होते हैं। ओके, वो हम activities list के अंदर देखेंगे। So reactive metals can displace less reactive metal from their compound in solution. तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को जस्ट डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहां से हटा देगा। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और ये हम लोग किसके भी है बेसिस पे समझ सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप होता है, देन व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी एग्जाम के अंदर। तो देखेंगे क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज in order of their decreasing activity. Just react is a list of metal. Metals की लिस्ट होती है, ओके, जिसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उनको क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। ओके, लाइक ये डिस्प्लेसमेंट वाला के एग्जांपल यहाँ पर है, आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर को आयरन डिस्प्लेस करेगा और कॉपर यहाँ पीछे आ जाएगा। जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर यहाँ पर पीछे आ जाएगा। देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है पूरी की पूरी। ओके, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या होगा हमारे पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम, सिल्वर एंड ऑरन यानी गोल्ड हमारे पास है। सो जो ऊपर वाले हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर टॉप मॉडल में जो हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, मैग्नीशियम तक मान लो। उसके बाद में ये जो मिड वाले हैं ये थोड़े से लेस रिएक्टिव हैं। ओके, और ये जो नीचे वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल। यस, आप लोगों को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्या, ये क्या चीज होती है हमारे पास में, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल। इट मींस दैट एनी टाइप ऑफ एटम which have completely filled orbital, so it can not do any type of reaction. वो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। ओके, बट जो हाफ फिल्ड होगा या फिर पार्शियली फिल्ड है, ओके, या पार्शियली एम्प्टी है, वो क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन करेगा। कैसे, एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंसी शेल टू फ्रॉम कैटायन। क्या बनाएगा, अगर वो अपने वैलेंसी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो क्या बनाता है यहाँ पर, वो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाता है। ऐसे ही अगर कोई नॉन मेटल है, कोई अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करने के बाद में वो क्या बनाएगा,
यहाँ पर एनायन बनाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कैटायन यहाँ पर पॉजिटिव आयन होता है, एनायन यहाँ पर नेगेटिव आयन होता है। ओके, नाउ oppositely charged ions attract each other and are held by strong electrostatic force. Okay, तो आयनिक जो बॉन्ड होता है वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। एक के पास प्लस चार्ज है, दूसरे के पास माइनस चार्ज है, दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, और फाइनली क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। सो एक क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर। लेट्स सी, देखते हैं। मैग्नीशियम हैव 12 एटॉमिक नंबर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। So magnesium have a 2 valence electron, okay, and chlorine have a 17 atomic number. So it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Yes, chlorine have 7 electron their outermost shell. Okay, अब फाइनली क्या होता है यहाँ पर? जो मैग्नीशियम एटम है इसकी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये किसके साथ कंबाइन होंगे? 2 क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, सेकंड क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने वाला है। सो फाइनली क्या बनकर तैयार हो जाएगा? MgCl2 हमारा यहां पर बनेगा। ओके, अब यहां पर क्या हुआ है? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज अप कर रहा है, मतलब यहां से विड्रॉ कर रहा है, तो मैग्नीशियम हैव अ +2 चार्ज। ओके, और क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्लोरीन हैव अ -1 चार्ज हमारे पास यहां पर आता है। ओके, इस तरीके से एंड फाइनली लेट्स वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में फर्स्ट हमारे पास में है are solid and mostly brittle। मीन आयनिक कंपाउंड में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड उनके बीच में फॉर्मेशन होता है। सो इस वजह से ये क्या होते हैं? आर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे एंड मोस्टली ब्रिटल। जैसे आप इनके ऊपर प्रेशर अप करेंगे हैमर से तो ये टूट करके बिखर जाते हैं, बहुत से ऐसे भी मिलते हैं, वो उनके और फॉर्म में होते हैं। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मतलब अगर आपके पास में कोई आयनिक कंपाउंड है तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी की जरूरत होती है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल। मतलब ये है कि आपके पास में जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव अ प्लस एंड माइनस चार्ज। ओके, तो हम लोग इनको मोस्टली किसके अंदर हम लोग इसको डिसॉल्व कर सकते हैं? जिनके अंदर आयंस फॉर्मेशन होता है। ओके, लाइक वाटर। ओके, तो आयनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर हैव अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट केरोसिन एंड पेट्रोल के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ केरोसिन पेट्रोल इज अ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। देखो, अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड बोथ केसेस फ्री आयन आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उनके पास में जो ऑक्टेट से अदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जिनको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है, स्पेशली मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बोले जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हैव अ फ्री आयंस, वो क्या बनाते हैं? फ्री आयन बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। मिनरल इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास है और हमारे पास है। ठीक है, तो मिनरल्स और ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से देखिएगा। मिनरल्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड occurring naturally
आर मिनरल्स, मतलब जो भी आप इस नेचर से गेन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स में से जो वैल्यूएबल सब्सटेंस आपको मिलने वाला है, वैल्यूएबल मिनरल्स, आप कहीं भी कुछ भी गड्ढा खोदेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो मिनरल्स ही निकलने वाले हैं। लेकिन मिनरल्स में से जो इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकलेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो क्या होते हैं, ऑर्स होते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड अगर आप उसको करते हैं इज एन और, वो क्या होता है, और होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सल्फाइड और, ऑक्साइड और एंड कार्बोनेट, और हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट। आपके पास में जो एक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने अभी स्टडी किया था, उसके अंदर जो लिस्ट एक्टिविटी है, लिस्ट जो इसके अंदर सीरीज के अंदर है, लिस्ट एक्टिविटी सीरीज के अंदर है, वो चीज जो होती है जो लास्ट में आ रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे पास में, फ्री स्टेट के अंदर मिलेंगे। बट कॉपर एंड सिल्वर आल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड और, लेकिन उनमें से जो कॉपर है और सिल्वर है, ये दोनों किस फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास में, सल्फाइड एंड ऑक्साइड, दोनों तरह के जो और होते हैं वो ये बनाते हैं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का जो हमारा लोएस्ट पार्ट है, ओके, ये क्या होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ओके, तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम लोग इसको एज ए ज्वेलरी पहन सकते हैं, और ये इस एनवायरनमेंट से बिल्कुल इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ओके, तो हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। हमारे पास में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो मीडियम में जो हमारे पास आ रहे थे ना, मिडल वाले, जिंक, आयरन, लेड एटसेट्रा, अक्रन मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो आपको ये किस फॉर्म में मिलने वाले हैं, या तो आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, FeO, ZnO, या फिर सल्फाइड में ZnS, FeS, ओके, या फिर कार्बोनेट फॉर्म में आप लोगों को ये मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव। ये सब पर जो हमारे पास में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके जो टॉप पर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव फाउंड दस इन अ कंबाइंड स्टेट। ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड, मतलब ये सारे मिक्सअप होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉपर पायराइटिस। ओके, CuFeS2, ये कॉपर पायराइटिस है, CuFeS2 कॉपर पायराइटिस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमारे पास भी कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाले होते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर क्या बोलते हैं, CaS, कैल्शियम हमारे पास है, फ्लोरस्पाइट हमारे पास होता है, सोडियम में Na2S हमारे पास है। ये इस तरीके से सल्फाइड और मतलब कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, मतलब दो हमारे पास में जैसे कि और हैं कि एक साथ मिलते हैं एक ही जगह पर। ओके, तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गैंग। व्हाट इज गैंग? गैंग क्या होता है, एक तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। ओके, और आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इंप्योरिटीज, जितनी भी और होते हैं उनके अंदर क्या मिलेंगी आपको, मिक्स्ड इंप्योरिटीज मिलेंगी, लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्योरिटीज को गैंग बोलेंगे। द गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द और, इस गैंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो और है उससे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन जो मेथड होते हैं वो इन्हीं को बोला जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन प्योर मेटल्स, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल्स को बाहर निकालना क्या होता है, हमारा प्रोसेस मेटलर्जी होता है। स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स और, मतलब हम लोग मेटल में से, मेटल का जो इम्प्योरिटीज पार्ट होता है और जो होता है उसमें से स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, एनरिचमेंट ऑफ और, पहले हम उस और को जिसमें से हमारा क्या निकलने वाला होता है, मेटल्स निकलने वाला है, उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो सेलेक्ट करने के बाद में उसके अंदर उसका परसेंटेज देखते हैं, ज़्यादा परसेंटेज और का इसके अंदर मेटल का होना चाहिए, उसका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम एनरिच्ड और, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एनरिच्ड और है, जो सेलेक्ट हमने किया है, ठीक है ना, जो और हमारे पास है, उस और में से क्या करेंगे, हम मेटल्स को बाहर निकालने का यहाँ पर सेकंड स्टेप करते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ पर वापस से अगेन
रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। और उसके बाद क्या कहता है, उसका रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनिंग में हमारे पास में रोस्टिंग प्रोसेस होता है, कार्बोनेशन प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। ओके, इस तरीके से इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है। ओके, जिसको हम लोग पार्ट 3 के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।